हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा कि मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो कैसे बढ़ेगी। इंग्लिश में बोलते तो फ्लुएंसी नहीं बन पाती। अगर आप किसी से पूछेंगे तो लोग आपसे कहेंगे भाई इंग्लिश में बोलो, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी बढ़ेगी। ये बात पूरी सच नहीं है दोस्तों। फ्लुएंसी कब बनती है? अगर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के रूल सीख करके इंग्लिश बोलें तो आपकी फ्लुएंसी बनेगी। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए, डी जो लेटर है अल्फ़ाबेट का, ABCD वाला डी, तो डी से क्या बनेगा? साउंड ड ही बनेगा। ऐसा हमको बचपन से बताया गया है कि डी से ड बनता है। अब आप देखिए, मान लेते आप एक एग्जाम्पल, आपको सेंटेंस बताता हूँ। मान लेते आप कहीं बाहर गए थे और आपको आपके दोस्तों ने बहुत मिस किया। जब आप वापस आए तो आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा आई मिस्ड यू। अब एंड में मिस्ड में एंड में डी है तो डी से तो ड ही बनता है, तो हम बोलेंगे आई मिस्ड यू। अच्छा, अगर आप बोलेंगे आई मिस्ड यू, कोई भी बोले अगर, तो फ्लुएंसी टूटती है, वहाँ पर फ्लुएंसी कम होती है, कमज़ोर होती है। यहाँ डी से दोस्तों ड नहीं बनेगा, ट का साउंड बनता है। मैं अपने पहले भी कुछ एक वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। तो डी से यहाँ ड नहीं ट का साउंड बनेगा। अब आप देखिए, आप इसको ट बोल के देखिए आपकी फ्लुएंसी कितनी कमाल की बनती है। तो कहेंगे आई मिस्ड यू। अगर आप आई मिस्ड यू, डी से ट बनेगा यहाँ पर अगर बोलते हैं तो कितनी कमाल की फ्लुएंसी। आई मिस्ड यू, कोई दिक्कत नहीं बोलने में, आई मिस्ड यू। और जब तक डी बोल रहे थे आई मिस्ड यू, फ्लुएंसी टूट गई वहाँ पर। तो ये डी से ट कब कब बनता है, छोटा सा रूल है, आपको बता ही देता हूँ। कोई भी वर्ड, वर्ब, कोई भी वर्ब अगर एस से, SH से, CH से, K से, F से, X से ख़त्म होता हो तो उसके और भी कुछ एक लेटर्स होंगे, उसके एंड में अगर आप DID लगाएंगे तो उस डी का उच्चारण जो है वो ट होता है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं आई वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स। वॉश SH से ख़त्म होता है, उसके एंड में डी लगा, ED, तो डी से ट बनेगा वॉश्ड। लेकिन अगर उसको ड बोले आई वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स, तो आपकी फ्लुएंसी टूटी ना। तो ये है दोस्तों फ्लुएंसी अच्छी बढ़ाने का राज, अच्छी फ्लुएंसी बनने का राज। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक दूसरा रूल है, वो रूल ये है कि अगर कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा हो और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड किसी वावल से शुरू हो रहा हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको दूसरे वर्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते एक सेंटेंस है आई लुक्ड एट हिम। तो यहाँ पहली बात, लुक्ड में जो डी है उससे पहली बात तो उसे ट का साउंड बनेगा, पहली बात तो ये है। और लुक्ड तो इसको पढ़ेंगे लुक्ड, लुक्ड नहीं पढ़ेंगे, लुक्ड। और एंड में जो ट है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो लुक्ड के बाद जो वर्ड है एट, वो ए से शुरू होता है जो कि एक वावल है। तो आपको क्या करना है, लुक्ड में जो ट है एंड में, उसको दूसरे वर्ड में ट्रांसफर करना है, या ट प्लस एट, टैट बोलना है। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए आई लुक टैट हिम। अब आप देखिए कितनी आसानी से बोल सकते हैं। पहले बोल रहे थे कि मैंने उसे देखा, आई लुक्ड एट हिम, और अब रूल सीख के बोलेंगे आई लुक्ड एट हिम। देखिए कितनी आसानी से बोल रहे हैं, आई लुक्ड एट हिम। दोस्तों ये है फ्लुएंसी बढ़ने का राज। तो अगर आपको उच्चारण के नियम सीख करके अपनी फ्लुएंसी अच्छी करनी हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्ले लिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें जाके आप वीडियोज़ देखिए, कमाल का उच्चारण सीख करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। नहीं तो आप मेरा वॉइस एंड एक्सेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अभी भी बैचेस चल ही रहे और क्लासेस चलती रहती हैं उसमें। तो अगर ज्वाइन करना हो तो मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ। एक व्हाट्सएप नंबर है 7302485378। उस पर आप मुझे मैसेज करिए, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा आप उस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।